26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत पर फूटा आक्रोश। न्याय की मांग को लेकर एसपी दफ्तर तक निकाली गई आक्रोश रैली। चूरू जिले के राजगढ़ में 26 वर्षीय विवाहिता नाजमीन बानो की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को परिजनों और आमजन का गुस्सा फूट पड़ा। चूरू जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राजगढ़ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसपी निश्चय प्रसाद एम को ज्ञापन सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के पिता झुंझुनू निवासी सैयद ने बताया कि उनकी पुत्री नाजमीन बानो की शादी 18 दिसंबर 2018 को राजगढ़ के वार्ड संख्या 38 निवासी हसन खां से हुई थी। शादी में सामर्थ्य से अधिक दान दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। आरोप है कि पति हसन, ससुर मोबदीन, जेठ खलील, जेठानी दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते थे। परिजनों के अनुसार वर्ष 2022 में पुत्री जन्म के बाद 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिस पर 50,000 रुपए दिए गए। आरोप है कि 5 मई 2026 को नाजमीन के साथ मारपीट की गई और 6 मई की सुबह उसने फोन कर जान से मारने की धमकी मिलने की जानकारी दी। परिजनों का आरोप है कि बाद में ससुराल पक्ष ने हार्ट अटैक और आत्महत्या की कहानी बनाई, जबकि अंतिम दर्शन के दौरान गले पर निशान मिले। पीड़ित परिवार ने इसे दहेज हत्या बताते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पीछे से मेरा परिवार आया तो आके गया, रो रही हो बच्ची को तो संभालो। हमने बच्ची को देखा जाके तो गला हाथ लग करा, तो मेरी बच्ची के फांसी दी हुई थी। उसकी मम्मी ने पापा को आवाज दी कि नाजमीन के पापा जल्दी आओ। नाजमीन को मारी गई है, नाजमीन मरी नहीं है। अगर तुम्हारी बच्ची को हाथ लगाएगा मेरा बच्चा तो मैं जान से मार दूंगा। उसका तय सुसर था, वो कहने लगा कि मैं नाजमीन का जवाबदार हूँ, तुम्हारी नाजमीन को कुछ नहीं होगा। हमने उसके विश्वास पे हमारी बच्ची को छोड़ दी, नहीं तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती, हम सुबह होते लेने चले जाते। उन्होंने हमको फोन किया था सुबह, नाजमीन के ससुर ने हमको फोन करके बताया कि आप लोग जल्दी आ जाइए, नाजमीन गिर गई है, उसको चक्कर आ गए हैं, तो उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे। वो उसको नाजमीन को उन लोगों ने श्रीनाथ हॉस्पिटल राजगढ़ लेके गए। तो हम ये चाहते हैं पुलिस अधीक्षक कार्रवाई से कि उनको राजगढ़ में जो श्रीनाथ हॉस्पिटल है वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जाए और जो भी कोई प्रक्रिया निष्पक्ष जांच की जाए हमारे मामले की। और मेडिकल ने उन्होंने अभी 6 तारीख के बाद हमारा पोस्टमार्टम हुआ, 6 तारीख को पोस्टमार्टम करवाया, अभी तक न तो उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट दी है। जब भी पूछते हैं ये कह रहे हैं अभी आई नहीं है। तक 6 दिन के अंदर उन्होंने हमको कोई कार्रवाई का रिजल्ट ही नहीं दिया है। हम जा रहे हैं तो उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया। अभी बोल रहे रिपोर्ट नहीं आई, वो नहीं, गुमराह कर रहे हैं बार बार। साइबर ठगी में म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल, कोतवाली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राजस्थान साइबर क्राइम शाखा और एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देश पर संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा रही थी। इनकी जांच एएसआई राजू सिंह को सौंपी गई। एएसआई राजू सिंह ने मंगलवार शाम 6 बजे करीब बताया कि जांच में सामने आया कि एक बैंक खाता जगमाल सिंह निवासी ठिमोली, जिला सीकर के नाम पर है। खाते में साइबर फ्रॉड से जुड़े रुपए आने और खाता होल्ड होने के संबंध में पूछताछ की गई तो खाता धारक ने बताया कि उसका पोता भूपेंद्र सिंह खाते का उपयोग करता था। इसके बाद पुलिस ने भूपेंद्र सिंह निवासी ठिमोली को तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में भूपेंद्र ने बताया कि उसके परिचित रविदान निवासी नेटवा ने किसी के रुपए खाते में मंगवाने के लिए उससे बैंक खाते का स्कैनर मांगा था। पुलिस जांच में सामने आया कि खाता धारक के खाते का उपयोग साइबर ठगी की राशि मंगवाने में किया गया। पुलिस ने आशंका जताई कि आरोपी भविष्य में भी साइबर अपराध कर सकता है, जिसके चलते उसे बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की गई। राजकीय भर्ती अस्पताल में 80 सफाई कर्मी, 10 लाख महीना खर्च, फिर भी सफाई व्यवस्था चरमराई। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने लगाई फटकार। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की सफाई व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मंगलवार को चूरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों तक गंदगी फैली मिली, जबकि अस्पताल में 80 सफाई कर्मी कार्यरत हैं और सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान प्रिंसिपल ने सफाई सुपरवाइजर से
कर्मचारियों की तैनाती और कार्य व्यवस्था की जानकारी ली और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ एवं शिशु इकाई, ट्रॉमा सेंटर और बायोमेडिकल वेस्ट कक्ष का भी जायजा लिया। ट्रॉमा वार्ड के ऊपर की दीवारें पान मसाले की थूक से गंदी मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित इंचार्ज को कड़ी फटकार लगाई। मातृ एवं शिशु अस्पताल की सीढ़ियों की दीवारों पर भी गंदगी दिखाई दी। बायोमेडिकल वेस्ट कक्ष के बाहर कचरा बिखरा मिला। संबंधित नर्सिंग अधिकारी ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से वहां सफाई नहीं हुई है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि सफाई ठेका होने के बावजूद कर्मचारियों के दस्तावेज अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं तथा अब तक किसी भी सफाई कर्मी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। सुबह 11 बजे मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर पुकार ने बताया कि SICU वार्ड में भर्ती मरीज के परिजन ने सफाई व्यवस्था खराब होने और अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी। शिकायत के बाद किए गए औचक निरीक्षण में ये व्यवस्था चरमराई हुई मिली। SICU से एक मरीज ने कुछ तस्वीरें और ये सब लिखा है बड़ा, जो मैंने अधीक्षक साहब को भी अवगत कराया। उसके बार घंटी करने पे मुझे आके देखना पड़ा और देखा तो मुझे पता चला कि सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। अधीक्षक साहब को भी बता दिया, जो सफाई देखते हैं पतराम जी, उनको भी सारी जगह पे दिखा दिया और हर जगह पे इस जगह कचरे का दिखाई दिया। इनको कहा है 2 दिन के अंदर कचरा पूरा साफ होना चाहिए। ये तो निर्देश अभी हमने इनको दे रखे हैं। इसके लिए हमने बार अधीक्षक साहब को भी कह दिया है। और जबकि ये चीज़ हुई थी कि ये जो सफाई कर्मचारी की बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक के हिसाब से पता चलेगा कितने कर्मचारी आए, क्या काम किया, लेकिन आज तक कोई बायोमेट्रिक भी करने को तैयार नहीं है और ना ही सफाई कर्मी का कोई अपने को मिला। इतना राउंड मारा लेकिन मुझे खाली 4 या 5 सफाई कर्मी दिखाई दिए काम करते हुए। कितने लोग रखे हैं? 80 लोगों को रखा हुआ है तीनों पालियों में, लेकिन इतने 80 लोग होने पे परिसर के लिए अलग है, फिर भी ध्यान नहीं ऊपर है। और इनकी बायोमेट्रिक जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं। अटेंडर की शर्तों में खास लिखा है जब तक बायोमेट्रिक है उसके हिसाब से ही पैसे दिए जाएंगे, लेकिन बावजूद इनकी बायोमेट्रिक आज तक नहीं हुई है। ठेका दिया गया है, लगभग जनवरी में दिया था ठेका, और जनवरी से आज तक अब मई एंड आने आया, फिर भी अभी तक इसकी ये नहीं हुई है, बायोमेट्रिक नहीं हो रही ना कहीं इनका, बस खाली काम चल रहा है, बस चल रहा है बस इनका। राजकीय भर्ती अस्पताल में फायर मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने का करवाया गया अभ्यास। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत मंगलवार को मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आगजनी जैसी आपात स्थिति में मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने और अस्पताल स्टाफ की तत्परता पर रखना रहा। अभ्यास के दौरान मरीजों को गंभीर, मध्यम और स्थिर श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकता के आधार पर अलग अलग वार्डों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल शुरू होते ही फायर अलार्म बजाया गया और MICU स्टाफ ने तुरंत कोड रेड घोषित कर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने समन्वय के साथ मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वेंटिलेटर पर भर्ती गंभीर मरीजों को विशेष सावधानी के साथ शिफ्ट किया गया। नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने समन्वय के साथ मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वेंटिलेटर पर भर्ती गंभीर मरीजों को विशेष सावधानी के साथ शिफ्ट किया गया। ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई और विद्युत व्यवस्था को नियंत्रित रखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई। फायर सेफ्टी नोडल अधिकारी डॉक्टर इदरीश खान ने शाम 4 बजे करीब बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य अस्पताल स्टाफ को आपात परिस्थितियों के लिए तैयार रखना है, ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में मरीजों को समय रहते सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास से स्टाफ की तत्परता और समन्वय क्षमता मजबूत होती है। ड्रिल का पार्ट था पेशेंट को इवैक्यूएट करने के लिए कि अगर कभी फ्यूचर में इस तरीके से कोई MICU में या एपीएनसी, निकू, पिकू इस तरह की जो घटना अगर हो तो पेशेंट को किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जो सारे स्टाफ की है वो जागरूकता हमें चेक करनी थी, क्योंकि वो हम बार ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसको हमें चेक भी करना था कि भी किस तरीके से हमारा स्टाफ है वो किस चीज़ फायर अलार्म सुनने पे कार्य को करता है। और पेशेंट को जहाँ हमने जैसे MICU है वहाँ उसके सीरियस मरीजों को क्या अपने को सर्जिकल ICU में शिफ्ट करना है, थोड़े स्टेबल पेशेंट है उनको सामने HDU में शिफ्ट करना है। इस प्रकार जैसे ही अलार्म बजा तो सारे स्टाफ ने पेशेंट की स्थिति को देखते हुए, एक जो पेशेंट डमी के दर पे वेंटी के शोक दिखाया था हमने, एक जो है वो स्टेबल पेशेंट था, तो उनको टाइमली सही तरीके से पेशेंट को ऑक्सीजन लाइन से हटा के हमको बेड पे लेके और उनको सर्जिकल ICU में शिफ्ट किया व्हीलचेयर स्ट्रेचर के साथ। और जो पेशेंट स्टेबल था उसको व्हीलचेयर
के ऊपर SDU में शिफ्ट किया है। आरजीएचएस सेवाएं ठप होने पर भड़के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट पर फूंका चिकित्सा मंत्री का पुतला। आरजीएचएस योजना में इलाज और दवाइयों की सुविधा बंद होने से नाराज कर्मचारियों और पेंशनरों का गुस्सा मंगलवार को चूरू जिला मुख्यालय पर फूट पड़ा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत यह विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरजीएचएस योजना के मूल स्वरूप में बदलाव कर इसे इंश्योरेंस मोड पर देने की तैयारी कर रही है, जिसे कर्मचारी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। चारण ने कहा कि 25 मार्च से निजी अस्पतालों ने योजना के तहत दवाइयां देना बंद कर दिया और 14 अप्रैल से इलाज की सुविधा भी पूरी तरह ठप पड़ी है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा मजबूरन अपनी जेब से इलाज करवाना पड़ रहा है। महासंघ के जिला महामंत्री फूले सिंह बुर्डक ने बताया कि पुतला दहन के बाद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल कस्वा ने कहा कि केंद्र सरकार की सीजीएचएस और ईसीएचएस योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही है, जबकि राज्य सरकार आरजीएचएस जैसी महत्वपूर्ण योजना को संभालने में विफल साबित हो रही है। महासंघ ने 28 मई को जयपुर में बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो आरजीएचएस एक बहुत ही शानदार योजना थी राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, उस योजना को इस सरकार ने लगातार एक के बाद एक हमले करने जा रही है और अभी जो कर्मचारी हैं उनकी कटौती जारी है और इलाज बंद है। इसी के विरोध में आज हमने पूरे राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पुतले का दहन किया है और जहां भी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कोई सरकारी दौरे पर जाएगा उसको हम काले झंडे दिखाकर उसका बहिष्कार करेंगे। और यदि समय रहते जो मूल स्वरूप इस योजना का है रूबू सरकार ने उसको लागू नहीं किया तो पूरे राजस्थान में एक मुकम्मल आंदोलन चलाया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं रिचपाल सिंह चारण, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ।